साहेब फरमाते हैं, अब राम नाम की मौज गुरु से पाइए, हीरा हाथ चढ़ाए न फिर गंवाइए। अब ये मानव का शरीर ये हीरा रूपी मिला हुआ है, इसको फिर ना भूल, फिर ना गंवा। अब उस अपने परमात्मा को पा, उस परमात्मा की मौज हासिल कर। यही तेरा मुख्य कार्य है और ये तेरा बहुत शुभ दाव लगा हुआ है। और उस परमात्मा की मौज में अपने को आनंदित कर। साथ साहे राम नाम की मौजे गुरु से पाइए, राम नाम की मौजे गुरु से पाइए। हीरा हाथ चढ़ाए ना फेरे गंवाइए, हीरा हाथ चढ़ाए फिर ना गंवाइए।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सत्संगी भाइयों और बहनों, आज का ये अगरुआ में जो सत्संग हो रहा है, ये महाराज जी के जाने के बाद पहला सत्संग है। सत्संग जो है वो विशेष लाभ है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। एक कहा है, सत्संग की आधी घड़ी आधी से पुनि आठ, कबीरा संगत साथ की कटे कोटि अगड़ा। तो सत्संग से जो है आते जाते मैं देखती थी अगरुआ को, तो मैं महाराज जी से हंसती थी। मैंने कहा महाराज जी अगरुआ भी अच्छा स्थान है, अपना यहाँ भी कोई ना कोई सत्संग जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई सत्संगी मिलना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा रहती थी। पता नहीं कोई पीछे अंदर में मन से ही उठती थी, लेकिन कोई ना कोई मिल जाएगा, तेरी इच्छा है तो तेरी इच्छा तो काम करती ही है। और ऐसे ही जो है जाखड़ साहब को आप देख रहे हैं, प्रकाश में जाखड़, इनके चाचा ने यहाँ सत्संग करवाया। तो मुझे तो पता भी नहीं था, उस टाइम महाराज जी फरियाबाद आ रहे थे और मैं इंतजार कर रही थी, खाना बना रही थी बड़ी देर से। तो यहाँ इनके चाचा जी का फोन से संपर्क हो गया होगा और उन्होंने जो है वो महाराज जी को वहाँ घर पे ले गए, काफ़ी देर बातचीत करी और उसके बाद उन्होंने शायद सत्संग भी कराया। सत्संग में तो मैं आई थी, तो सत्संग में कोई ज़्यादा उन्होंने संगत नहीं बुलाई, बिल्कुल ही शायद थे ही नहीं, घर के ही बंदे थे। तो ये मिसेज जाखड़ जो है ये वहाँ सत्संग में पहुँची हुई थी। तो हमें तो कुछ पता नहीं, जितने भी आए कुछ महाराज जी के सत्संग भी आए, कुछ और हुए। तो महाराज जी ने सत्संग फरमाया और उसके पश्चात जैसे आपको पता है प्रसाद और पुस्तक ये लेके आई। तो इन्होंने जो है जाखड़ साहब को कहा कि ये प्रसाद है, तो जाखड़ साहब मानते नहीं थे, किसी गुरु वीर में की कोई जो है आस्था नहीं थी। तो ये कहने लगे मैं इन गुरुओं के पाखंड में नहीं आता, तो उन्होंने वो प्रसाद नहीं खाया। तो ये बड़े विशेष श्रद्धालु है इनकी मिसेज सविता, उसने कहा कि कोई बात नहीं, प्रसाद नहीं खाते तो आप एक बार ये पुस्तक तो पढ़ लो। कहने लगा ना, मैं किसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने बार बार आग्रह किया, बार बार बड़े प्रेम से मनाया। प्रेम में बड़ी ताकत होती है, कई इस तरह कह देते हैं जो मानते ही नहीं है। ठीक है कभी ना मानता हो, लेकिन अगर आपके प्यार में ताकत है तो प्रेम सब कुछ मनवा देता है। तो इन्होंने बड़ी विनम्रता से इनको बार बार आग्रह किया और इन्होंने जब वो पुस्तक पढ़ी तो पहली बार में ही इनकी उमंग जगी। इन्होंने फटाफट फोन मिलाया, मेरा नंबर दिया हुआ था और उस टाइम संयोगवश महाराज जी फतेहाबाद आए हुए थे। तो इन्होंने कहा कि मैं महाराज जी से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा महाराज जी फतेहाबाद है, तो ये तुरंत पहुँचे। और उसके पश्चात सत्संग का सिलसिला गया, बहुत सेवा की, इतनी किताबें यहाँ रखी, इतने हर सत्संग में इन्होंने पुस्तकें बंटवाई। बहुत कहने का मतलब ये है कि ऐसा सत्संग का रंग चढ़ा कि पूछो मत। और अब पूछ लो कहाँ होशियारपुर तक क्या, कहाँ जहाँ भी सत्संग होता था वहीं पहुँच जाते थे। तो ये सत्संग की महिमा सत्संग से। और जो महाराज जी बात बताते थे सज्जनों, वो क्या बताते थे सत्संग में? सत्संग में पहली बात ये बताई जाती है कि इस संसार में जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारा ये लोक है, ये आपका इतना सुंदर होना चाहिए कि यहीं पर स्वर्ग होना चाहिए। अगर ऐसे जीना आ जाता है तो परलोक की तो बात की बात है, उसके तो कोई अधिकारी होते हैं। और ये इनके शुभ कर्म की बात है कि ये जो महाराज जी सत्संग देते थे वो इनके घर में पहले से ही था। क्योंकि ये सविता को आप देख रहे हैं जिन्होंने भी भजन गाया था, ये बहुत ही विशेष श्रद्धालु है और इतने नम्र स्वभाव की है, इतना प्रेम भरा हुआ है इनमें। तो इन्होंने प्रेम से सबका दिल जीता हुआ है। घर में पूरी तरह से जो स्वर्ग होना चाहिए वो यहाँ पर मैंने देखा। और एक दो घर और भी ऐसे मैंने देखे। तो मैं कहती थी महाराज जी इनको तो ये जो लोक वाले सत्संग की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आप बातें बताते हो तो सारे इनके घर में ही है। एक दूसरे से प्रेम करना, इतने जो है बड़ों का सम्मान करना। अब इनके ससुर जो है थोड़े से सख्त में जाते हैं, लेकिन फिर भी गुस्सा ना करना, हर बात को सह लेना, ये सब चीज इनके अंदर विराजमान है। और यही बातें जो है बताई जाती हैं सत्संग में, क्योंकि जब तक घर में सुख शांति नहीं है, आपस में कलह है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष है,
तो सज्जनों कहीं गुरुओं के पास चले जाओ। अब लोग सत्संग को क्या समझते हैं, जगह जगह आजकल भागवत कथा चल रही है, कीर्तन हो रहे हैं, कहीं कहीं जो है लोग जा रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं, वो सोचते हैं भैया तो सत्संग लेंगे। ठीक है, सत्संग सब अपने अपनी जगह पे ठीक है, हम किसी की वो नहीं करते कि वो ठीक नहीं ठीक है, क्योंकि सत्संग में जो भी बात बताई जाती है अच्छी बात बताई जाती है। लेकिन जो पुरानी कथाएं कही जाती हैं उन कथाओं से आपको क्या लाभ है? बात ये है कि आज के आदमी को किस चीज की जरूरत है। वो पुराने जमाने में राम हुए, ठीक है, राम की कथा बड़ी प्यारी है, अब भी राम का मंदिर बना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप राम बन गए? बात तो तब है कि अगर आप ऐसी कथाएं सुनते हैं राम की, तो अगर आपका चरित्र राम जैसा हो गया है, आपका भाई के प्रति इतना प्यार है, आपका माँ बाप के प्रति इतना सम्मान है, फिर तो आपके में अंदर बदलाव आ गया, फिर तो राम कथा सुनने का फायदा हो गया। नहीं तो थोड़ी देर सुन के आए, वहीं पल्ला झाड़ के आ गए तो क्या फायदा? तो कहीं कथाएं सुन लो आप, तो उन कथाओं को सुनने से थोड़ी देर आपका मनानंद तो होगा, और वो भी किसका? जो बड़े ध्यान से सुनता है, तो कोई फायदा नहीं है। जब तक सत्संग में जा करके आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाते, तो उस सत्संग का कोई फायदा नहीं है। इसलिए सत्संग में जो है जीवित गुरु की महिमा बताई गई है। जीवित गुरु क्या करता है? वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार ज्ञान देता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। ये नहीं कि सबको एक ही चीज से वो हाँकेगा, क्योंकि हर इंसान की प्रकृति अलग अलग है। कोई धन से दुखी है, कोई तन से, तरह तरह के